नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में कैसी प्रतियोगिता है, पूरा का पूरा खाका आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं जो 6 to 8 एसएसटी का फॉर्म डाले हुए हैं। लगभग 1000 लोग, 1000 ऐसे लोग जो संपर्क में हैं। उस आधार पर यह जानकारी आप लोग को दे रहा हूं कि 6 to 8 एसएसटी सोशल साइंस में लगभग कितने आवेदन हुए हैं। पहली जानकारी यह रहेगी। दूसरी जानकारी यह रहेगी कि 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, ज्यादा अंक अर्जित करें। हालांकि समय नहीं बचा हुआ है तो कैसे करें को हम एक बहुत शार्ट में हम बता देंगे कि अब तो 2 या 3 दिन बचा हुआ है, यही मानकर चलिए, और बाकी समय अगर बचा होगा तो वो यात्रा में ही निकल जाएगा। 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ कितना जा सकता है, विशेष रूप से जनरल वर्ग का बात करूंगा, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की बात करूंगा उसमें अदर स्टेट वाले आ जाएंगे। एक ज्यादा से ज्यादा संख्या अदर जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। तो कट ऑफ क्या जा सकता है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें हैं 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को बता दूं 2,13,000 करीब आवेदन आए हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में हर सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट मिलाकर कुल मिलाकर 2,13,000 आवेदन आए हैं, और सबसे ज्यादा आवेदन आया है। यह कहने में कोई बुराई नहीं है कि 6 to 8 का कट ऑफ बाकी वर्ग की अपेक्षा 1 to 5, 11, 12, 9, 10 की अपेक्षा बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं। और 6 to 8 में भी अगर सबसे ज्यादा 2,13,000 है 6 to 8 में पूरा, और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा कैंडिडेट किस सब्जेक्ट में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में। अरे भाई, सामाजिक विज्ञान वह वर्ग है ना जिसमें सभी लोग आ जाएंगे। जो लोग ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से किए भी नहीं है, ग्रेजुएशन भी सामाजिक विज्ञान से नहीं किए हैं, वोट बैंक की ऐसी राजनीति है कि उनको भी सामाजिक विज्ञान में घुसा दिया जाता है। बीकॉम वाले जितने अभ्यर्थी हैं वह सामाजिक विज्ञान में रहेंगे, और बीए वाले जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं वह तो रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिलाकर 2,13,000 में से उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 70,000 कैंडिडेट आपके सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के रहेंगे। और लगभग इतना ही जान लीजिए, लगभग इतना ही मानकर चलिए 65,000 70,000 करीब उपस्थित भी हो सकते हैं, इतना जान लीजिए। हो सकता है 80,000 का यह आंकड़ा हो, मैं 70,000 कम बता रहा हूं, आप 80,000 मानकर चलिए कि 2,13,000 में से 80,000 के करीब सामाजिक विज्ञान से हो सकते हैं। और लगभग उसमें 10,000 अगर एब्सेंट भी रहेंगे तो 70,000 आपके प्रेजेंट रहेंगे, तो लगभग 70,000 कैंडिडेट रहेंगे। और आपकी जो जनरल की जो सीट है वो लगभग 520 है, लगभग 520 सीटें हैं। क्या कट ऑफ जा सकता है? क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा कट ऑफ हाई जाएगा, या पिछले वर्ष की अपेक्षा कट ऑफ कम जाएगा? क्या जाएगा? देखिए, कम जाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बता दूं, पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम से 3 गुना कम सीटें हैं, 3 गुना कम सीटें हैं। अगर जनरल कैटेगरी की सीटें ही मानकर चलिए तो पिछली बार जो जनरल पुरुष की सीटें थी वह लगभग 1600 सीटें थी, और इस बार जो जनरल पुरुष की सीटें हैं वो 520 हैं। जब मैं जनरल पुरुष कह रहा हूं उसमें महिला इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान देने चले आइएगा, तो ज्ञान मत दीजिएगा, ठीक है। जनरल पुरुष में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन न रहे। तो जनरल मेल में कुल मिलाकर 520 सीटें इस समय है, जबकि पिछली बार 1600 सीटें थी, और उस समय 1600 सीटें थी तो उस बार कट ऑफ 85 गया था, वो भी जनरल कैटेगरी का। क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कट ऑफ, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कट ऑफ वही रहेगा, ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, चेंज देखने को मिलेगा। आप यह जान लीजिए, प्रश्न का लेवल कठिन हो या कितना भी कठिन हो, लेकिन कट ऑफ आपका हाई रहेगा। या मानकर चलिए 90 मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, 90 से नीचे आप मेहनत मत करिए। 90, हालांकि 90 भी आपको मैं कभी बता रहा हूं, आप 92 मानकर चलिए। 90 से 92, 90 से नीचे तो किसी भी हालात में नहीं रहना चाहिए अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान में। तो यह बात आप जान लीजिए, जनरल का कट ऑफ जब भी जाएगा तो 90 जाएगा। उसके पीछे यह भी रीजन है कि पहले की अपेक्षा कैंडिडेट थोड़े जरूर कम है, थोड़े कम है, लेकिन सीट तो भैया कई गुना कम है ना, सीट तो कई गुना कम है। और फिर दूसरी बात, कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस ये है कि सीट कई गुना कम है। और फिर दूसरी बात, कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस इसलिए भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में बैठे हुए थे और वह बहुत बॉर्डर लाइन पर रहे हैं, 2-4 नंबर से उनका रुका हुआ है, वह पहले की अपेक्षा वो काफी अभ्यस्त रह चुके हैं, और इस बार वह अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो यह मानकर चलिए 90 से नीचे आपका कट ऑफ नहीं रहेगा, 90 जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं
मैं शायद एक वीडियो में मैंने बता दिया था कि 90 या 92 जाएगा कट ऑफ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कम क्यों बता रहे हैं, आप 95 कहिए ना, 100 कहिए, 105 कहिए। दरअसल वह लोग इरिटेट होकर ऐसी बातें कर रहे थे कि 105 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो भैया इरिटेट मत होइए, 90 से नीचे आपका कट ऑफ नहीं रहेगा, 90 तक मेहनत करिए आप लोग। जनरल कैटेगरी बता रहा हूं। और जो महिला कट ऑफ जा सकता है वो आपका 85 जा सकता है, 85 पे आपका महिला कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। जनरल महिला की बात कर रहा हूं। और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, जो बाकी कैटेगरी हैं बिहार के, उन लोगों के कट ऑफ में भी अंतर आप लोग को देखने को मिलेगा। कम से कम 4 या 5 अंक का अंतर हर कैटेगरी के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। मैं क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। जितना कट ऑफ TRE 2.0 में गया था उसमें 5 अंक का इजाफा आप लोग कर ही लीजिए। ठीक है, और यह तो जनरल का तो आप 92 मानकर चलिए, 92 पर ही आप सेफ हो सकते हैं, 90 पर ही आप थोड़ा सा बहुत दुविधा की स्थिति रहेगी। अब यह स्थिति आ रहा है कि भैया 90 नंबर लाएंगे कैसे, 90 अंक कैसे अर्जित करेंगे। अरे आसान है, अगर आप तैयारी किए हुए हैं, अभ्यर्थी आप हैं, तैयारी किए हुए हैं, तैयारी वाले अभ्यर्थी हैं, जो BPSC दे रहा है या बाकी जो भी अभ्यर्थी जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है वो 90-92 नंबर ला सकता है। भैया 40 क्वेश्चन जो आपका GS आता है, GK आता है ना, उसमें आप रगड़ कर मेहनत करिए, समय भी कम है। अब मैं क्यों कह रहा हूं मेहनत करने के लिए, समय बिल्कुल कम है, लेकिन 40 क्वेश्चन जो GS का आता है वो काफी बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर यहाँ पर देखिए जो बंदा या बंदी 40 क्वेश्चन वाले GK में अगर कम नंबर पाया तो फिर वह कितना मेहनत कर पाएगा भैया, कितना मेहनत कर पाएगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जो GS का आता है उसमें आप उम्मीद रखिए, कम से कम प्रयास करिए कि 26 या 26 से ज्यादा आपका क्वेश्चन सही हो। 25 भी नहीं, 26-27 अगर क्वेश्चन सही हो जा रहा है लगभग कम से कम, तो आप एकदम अच्छी स्थिति में हैं। और 30-32 सही हो रहा तो बड़ी चीज है। हालांकि 30-32 का उम्मीद सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी 8 नंबर अभी मैथ में ही आ जाएगा, तो भाई मैथ में मेहनत नहीं थोड़ी किया होगा सामाजिक विज्ञान का अभ्यर्थी। ठीक है, और कम समय मिला हुआ है, 2-2.5 महीने का समय मिला हुआ था, और अगर वह लगातार कंपटीशन दे रहा है तभी उसके करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो करंट अफेयर पढ़ने का भी समय नहीं मिला होगा। तो यह मानकर चलिए 26 से 27 क्वेश्चन, अगर 27 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपने GS में सही कर लिया है, और इधर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल इकोनॉमी जो भी 2 आपका सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आपने 32-64 कम से कम 32 या 33 क्वेश्चन कर लिया है, तो आराम से आपका 90 से ऊपर जाएगा मेरिट। 90 से ऊपर आपके अंक अर्जित कर लेंगे आप, और 90 अर्जित कर लिए बिल्कुल आपका चयन सुनिश्चित है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।